सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। कल से भगवान सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इसी के साथ कुमाऊनी परंपरा के अनुसार श्रावण मास का प्रारंभ कल से हो रहा है। भगवान सूर्य दक्षिणायन में भी प्रवेश कर रहे हैं, तो कल से ही दक्षिणायन भी प्रारंभ हो रहा है और कल ही श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत भी है। तो इतने पर्व एक साथ पड़ रहे हैं, इन सब की आप सबको बहुत बहुत बधाई। कल से भगवान शिव का पवित्र मास प्रारंभ जो हो रहा है सूर्य के अनुसार, सौर मास के अनुसार, अब तक जो चल रहा था चंद्र के अनुसार, और कल से सौर मास के अनुसार भी यह प्रारंभ हो रहा है। तो कुमाऊनी परंपरा में सौर मास को मानने का अधिक विधान है, तो कुमाऊं में कल से ही श्रावण का प्रारंभ माना जाएगा। तो आज जिस विषय को लेकर आया हूँ वह है श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी, जिसको कामिका एकादशी भी कहा जाता है, जिसका एक नाम कामिका एकादशी है। सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली जो एकादशी है, भगवान विष्णु को यह एकादशी परम पवित्र है। पहला कारण, श्रावण मास भगवान शिव का मास है, तो भगवान विष्णु को शिव वैसे ही प्रिय हैं, तो यह एकादशी भी बहुत प्रिय है, क्योंकि शिव और विष्णु एक दूसरे के ही पूरक हैं। दोनों में कोई भिन्न नहीं, भिन्न है तो केवल हमारी दृष्टि में भिन्नता है, नहीं तो परमात्मा में किसी प्रकार का भेद नहीं, वह तो अभेद है। तो जो यह एकादशी है उसका क्या कथा है, क्या महात्म्य है, क्या फल है, इस विषय को लेकर आज आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि प्रभु, यह जो श्रावण कृष्ण एकादशी की तिथि है, किस नाम से इस एकादशी को जाना जाता है, इसका क्या फल है, इस एकादशी का वर्णन आप मुझसे कहिए। तो भगवान कहने लगे कि युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने भी ऐसा ही प्रश्न भगवान विष्णु से किया था, तो जैसा जैसा भगवान विष्णु ने बतलाया उसको कहता हूँ। यह जो श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है, कामिका एकादशी के नाम से इसको जाना जाता है। कामिका एकादशी इसको कहा जाता है। प्रत्येक कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। यदि इस दिन श्रद्धा भाव के साथ भगवान विष्णु का जीव पूजन करे, भगवान शिव का हरिहरात्मक पूजन करे, तो वह वाजपेय यज्ञ के बराबर फल को प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान विष्णु का उस दिन जो श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि नामों से स्मरण करता है, वह भी श्रेष्ठ फल को प्राप्त करने वाला है। वह प्रत्येक शुभ कर्मों को प्राप्त करता है। भगवान कहने लगे कि जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर आदि क्षेत्रों में जीव को प्राप्त होता है, वह फल घर में रहते हुए जीव केवल भगवान का पूजन, स्मरण, व्रत आदि को करने से प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई संशय नहीं। भगवान को तुलसी दल अर्पित करें, क्योंकि इस समय भगवान शेष सैया पर योग निद्रा में विराजमान रहते हैं। जैसा पूर्व में भी बतलाया कि चातुर्मास में भगवान योग निद्रा में रहते हैं, तो इस समय तुलसी से भगवान का पूजन करें। जीव को चाहिए कि तुलसी की मंजरी भगवान को अर्पित करें। जो व्यक्ति इस प्रकार भगवान का पूजन, अर्चन, वंदन करता है, यदि वह व्रत ना भी कर सके, क्योंकि यदि शरीर में कोई रोग है,
शरीर अत्यधिक वृद्ध हो गया है या छोटे बालक हैं, उनको व्रत करने का तो वैसे ही मनाही की गई है। तो कोई व्रत ना भी कर सके, केवल इस कर्म को कर ले तो व्रत को करने का ही फल प्राप्त होता है। प्रत्येक क्षण मन में भगवान के नाम का सुमिरन करे, चिंतन करे, वंदन करे, वही श्रेष्ठ फल को देने वाला है। तो भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, श्रद्धा भाव के साथ किया हुआ व्रत श्रेष्ठ फल को देने वाला होता है। यदि श्रद्धा भाव के साथ भगवान को तुलसी दल अर्पण जीव करे तो उसको यमराज का भी भय नहीं रहता। यम के दूत ऐसे प्राणी को कभी अंत समय में दर्शन नहीं देते और सुखपूर्वक वह शरीर से प्राणों का निर्गमन करके भगवान की शरण को ग्रहण करता है। नाना प्रकार के जो रत्न आभूषणों को दान करने का फल है, माणिक्य, मोती, वैदूर्य आदि से दान करने का जो फल है, इनका श्रृंगार करने से भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते, इनका दान करने से भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितना केवल तुलसी के द्वारा पूजन करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सब फलों को देने वाला यह व्रत है। चार जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों को देने वाला यह एकादशी का व्रत है। तो श्रद्धा भाव के साथ जीव इस एकादशी के व्रत को करें। तुलसी का रक्षण जीव करें, उसको सींचने से, तुलसी के वृक्ष को लगाकर उसकी रक्षा करने से, उसका संचन करने से जो वायु व्यक्ति के शरीर को स्पर्श करती है वह उसके सब पापों को दूर करने वाली होती है। और जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को दीपदान करता है वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है। भगवान के सम्मुख जो घृत का दिया अर्पित करता है वह भगवान को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जिस प्रकार दीपक अंधकार को दूर करने वाला है, तो भगवान भी व्यक्ति के भीतर हृदय को उज्जवल करने वाले, उसके भीतर का अंधकार को हरने वाले हैं। तो भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, श्रद्धा भाव के साथ जो जीव इस व्रत को करता है संपूर्ण फल को वह प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। यदि व्रत ना भी कर सके, केवल भगवान का पूजन कर ले, केवल भगवान के नाम का सुमिरन, चिंतन, वंदन जीव सर्वदा करते रहे, मन में किसी प्रकार का क्लेश, पाखंड, दंभ ना हो, किसी के प्रति कुविचार मन में ना लाए, केवल भगवान के नाम का सुमिरन जीव करता रहे, तो वह मेरी शरण को ग्रहण करता है। और यह एकादशी तो श्रेष्ठ फलों को देने वाली है। यह एकादशी मुझे परम प्रिय है, क्योंकि श्रावण मास में पड़ रही है, भगवान शिव को भी प्रिय है, भगवान विष्णु को भी प्रिय है। तो इसलिए जो इस व्रत को श्रद्धा भाव के साथ करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं, सारे पुरुषार्थ उसको प्राप्त होते हैं। तो श्रद्धा भाव के साथ हम इस व्रत को करें। कल से जो श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है, भगवान शिव का अर्चन, वंदन, ध्यान सदैव करते रहें, भगवान विष्णु का ध्यान, शिव का ध्यान। तो इस प्रकार का पूजन, वंदन आदि करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और जीव को अपनी शरण ग्रहण करवाते हैं। तो हम सबको परमात्मा का वह असीम प्रेम प्राप्त हो, उनकी भक्ति प्राप्त हो, इस कामना के साथ आप सभी इस व्रत को करें। व्रत को ना भी कर सके तो भगवान को तुलसी दल और तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। भोग जो भी भगवान को लगाएं उसमें तुलसी दल का उपयोग करें, तुलसी पत्र का उपयोग करें। भगवान के श्रृंगार में पुष्पों के साथ तुलसी और तुलसी दल का उपयोग करें, जिससे भगवान प्रसन्न हों। तुलसी भगवान को विशेष प्रिय है, तो प्रत्येक कर्म में, पूजन कर्म में तुलसी का उपयोग करें। भगवान शिव को तुलसी विशेष प्रिय है, भगवान शिव को भी तुलसी अर्पण करें। तुलसी की मंजरी भगवान को अर्पण करें। भगवान के लिए तो कहा ही है तुलसी दल निर्गुंडी, तुलसी के दल हों, निर्गुंडी अर्थात शिवाई के पात हों, जम्बीरा, जाम्बीर, अलकम तथा आंवले के पत्र, बिल्ल पत्र समाख्यातम, ये सब बेलपत्र के ही समान फल देने वाले हैं। तो यदि बेलपत्र उपस्थित ना हो सके तो यह वस्तुएं भगवान को अर्पित करें। बेलपत्र हो तो बेलपत्र अर्पित करें, तुलसी दल
विशेष रूप से अर्पित करें। तो जो इस प्रकार भगवान का पूजन हरिहरात्मक रूप से भगवान का पूजन करता है, हरि अर्थात भगवान विष्णु, हर अर्थात भगवान शिव, तो जो हरिहरात्मक रूप से भगवान का पूजन करता है वो विशेष फल को प्राप्त करने वाला होता है। मृत्यु के पश्चात वह यह यम के भय से मुक्त होता है। तो इस प्रकार सभी भगवान का पूजन मनन चिंतन श्रद्धा भाव के साथ करें। कल हरेले का दिन है, भगवानों को हरियाली अर्पण की जाती है। तो यदि उस संबंध में हो सके तो उस संबंधित कुछ जानकारी आपके सम्मुख लेकर आऊँगा। आज के लिए केवल इतना ही। केवल महात्म्य को कहने का सामर्थ्य तो नहीं, जिसको स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ऐसे महात्म्य को कौन अपने मुख से कह सकता है, जिसको स्वयं भगवान ने गाया हो। तो जितना भी हो सके केवल स्पर्श करने भर का प्रयास रहता है। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे की परिचर्चाओं में हम सब पुनः एक साथ सम्मिलित रूप से भगवान का ध्यान वंदन चिंतन कर सके। तो इसी के साथ आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।